अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुरान शरीफ की आयतें मैं आपको सुनाऊंगा, इसका तर्जुमा सुनाऊंगा। टाइम की किल्लत है। अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो दूसरों को तुम पे मुसल्लत करेंगे, उनसे अपना काम कराएंगे। नंबर एक। नंबर दो, तबाही उस शख्स के लिए जो गिन गिन के जमा करके रखता है। नंबर तीन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में तफरका न डालो। और ये गीता भी आसमानी किताब है, क्योंकि हम ईमान लाते हैं हमारी किताब पर। तो एक कलमा और है जिसका मतलब है कि हम ईमान लाते हैं बीती हुई आसमानी किताबों पर और बीते हुए अवतारों पर, पैगंबरों पर। तो हमें श्री राम जी की भी इज्जत करनी है, गौतम बुद्ध की भी इज्जत करनी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और वगैरह वगैरह तमाम अलैहिस्सलाम की इज्जत करनी है, और इस किताब की भी इज्जत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाइए, अभी हमारे विलास पाटिल साहब का ये आलिम दीन ने ऐलान कर दिया। रियाज आज़मी साहब, उनके लिए 2 मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया। मौलाना अज़हरी साहब आज आ रहे हैं, वो वारिस पठान के लिए ऐलान कर देंगे। देख सकते हैं आप। और कल शायद हो सकता है दयानंद चोरगे कांग्रेस के लिए भी कोई ऐलान कर दे। यानी कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में तफरका न डालो। और पॉलिटिशियन कहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को, गीता को सियासत में मत ले आओ, जबकि ये वो किताब है। इस किताब को आपके इसलिए दिया गया है कि दुनिया का कौन सा ऐसा मैदान है जिसका इल्म इसके अंदर नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर दुनिया के तमाम आलम का इल्म इसके अंदर दे दिया है। तो हमें सियासत भी करना है तो कुरान शरीफ खोल के पढ़ना है, समझना है, सियासत करना है। सियासत हमारे पूर्वजों ने किया, वो कुरान शरीफ की आयत को पकड़ के किया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में तफरका न डालो। आप कैसे कुरान शरीफ को ये कहते हैं कि आप सियासत की बात करो, तो इस्लाम धर्म को, मजहब को, किताब को नहीं लाओ। ये तो मैं लाऊंगा। और मैंने तो आज से समझ लो कसम खा लिया है कि जो वो लोग हिंदुत्व नाम का तोप का गोला दाग रहे हैं, तो मैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का टैंक लाया हूँ। इलेक्शन खत्म होने के बाद ना मैं यही करने वाला हूँ। और अरफाज शेख ने बोला भी है, बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन है। मुझे इस शहर में अरफाज शेख ने पहचाना, कोई गुड्डू ने पहचाना कि ये आदमी वाकई में ये जो है रूट पे चलने वाला आदमी है, विचारों पर चलने वाला आदमी है। और मैं इंशाल्लाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के विचारों को इस शहर में आम करूँगा। हारना जीतना 2 नंबर की बात है। आपने कभी ये देखा कि विलास पाटिल अपने धर्म गुरु के पास गया हो और फतवा निकाल के लाया हो कि तमाम हिंदुओं इसको वोट दे दो? आपने कभी ये देखा कि महेश चौगले किसी अपने बाबा के पास गया हो और वो बाबा ये बोल रहा हो कि महेश चौगले को वोट दे दो? आपने कभी ये फोटो देखा कि दयानंद चोरगे किसी बाबा के पास गया हो और बाबा बोल रहा हो तमाम हिंदुओं इसको वोट दे दो? क्योंकि वो जागरूक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो दूसरों को तुम पे मुसल्लत करेंगे, उनसे अपना काम कराएंगे। अभी देखो, मैंने जो है मैं चौगले साहब की बुराई अभी तक नहीं की, मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पता नहीं कौन सा अच्छा काम उससे ले लेवे। मैं महेश चौगले के लिए सामने से मुझे फ़ोन आया है कि तुम इस तरीके की क्लिप बनाने की बजाय तुम जिस तरीके से एमआईएम के लोग रविश मोमिन, वारिस पठान गाली देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, बिल्डिंग तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम ऐसा काम करो तो तुम्हारी सेटिंग करा देते हैं। मुझे विलास पाटिल के पास से भी फ़ोन आया कि तुम जो है हंगामा जो किए हो कांग्रेस के खिलाफ, वो हंगामा और बढ़ाओगे, हमारे तरीके से अगर काम करोगे तो हम तुमको पैसे देते हैं। मेरे पास कांग्रेसियों को भी फ़ोन आए तो बोले, गांधी साहब आप तैयार हो क्या? हम आपके लिए काम करने को तैयार, आप कितने पैसे लोगे आप वो बताओ। तो मैं सबसे पहले मैं चौगले साहब, विलास पाटिल साहब, दयानंद चोरगे साहब और ख़ास तौर से रईस शेख को भी मैं कहूँगा, क्योंकि रईस शेख की तरफ से भी मुझे कई लोग मिलने को आए कि आप जो है उनके खिलाफ बोलो मत, उनके लिए कुछ कहो, आपको क्या चाहिए। तो मैं इन तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि ये सब काम करना है तो डायरेक्ट मेरे से बात करने का ना। मगर
मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे नाम पर किसी को पैसा मत देना, क्योंकि मैं इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। तारिक फारूकी साहब से मिल लेना। उन्होंने तो बाकायदा जो है सुतारी को समर्थन देने के लिए पूरा बैग रखा हुआ था, और उस बैग में बाद में बताया सलाम शेख, जो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कि तुमने इतना बड़ा नुकसान किया अपना, उसमें 25 लाख रुपया पड़ा था। जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपका पैसा मेरे नाम पे कोई खा जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, और ना ही मैं महेश चौगले की बुराई करने वाला हूँ जिससे महेश चौगले का फायदा हो। मैं एक मुसलमान हूँ और इस्लाम जानता हूँ, रूट मैप जानता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो करूँगा। इसलिए आप लोग किसी को पैसा मत देना मेरे नाम पर। मेरे नाम पर आपके यहाँ से कोई पैसा शायद उठा रहा है, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं पूरी ताकत से मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ, और नसरुम मिनल्लाह फतहन करीब। इंशाअल्लाह मैं ये लड़ाई ज़रूर जीतूंगा, ये इलेक्शन जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास 27,000 बहुजनों के वोट मैं लेकर मैदान में आया हूँ। गरीब ज़रूर हूँ, मेरे पास इतनी तकलीफ है, मैं इतने कर्जे में चल रहा हूँ कि मैं कैसे चल रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये तकलीफ मंजूर है। मैं जो है ये तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन मुझे वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए मुसलमानों के मजलूमों के जनाजे पर रखे हों। मैं ऐसे तख्त पर कभी नहीं बैठूंगा जो तख्त जो है खून से लिप्त हो। मेरी तमाम मुस्लिम समाज से रिक्वेस्ट है, मुझे मना किया गया है कि आलिम दीन को बुरा भला मत बोलो, लेकिन आप देखो समझो, अभी इलेक्शन बहुत दिन है। मुझे तो ऐसा लगता है रज़ा एकेडमी वाले बच्चे हैं, दयानंद चोरगे को कह देंगे तो पहली आयत की तौहीन हो गई, अब टुकड़ों में बढ़ गए। अलग अलग आलिम दीन को मैं बुरा भला बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने वादा किया है। अब यकीन मानिए मेरे हाथ बंधे हुए गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन मैंने वादा इरादा किया सारे शहर के पॉलिटिशियन से कि मैं किसी आलिम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। 4 आलिम 4 तरीके की बातें कर रहा है, और उनका एक भी आलिम, उनका एक भी धर्म गुरु वो लाने वाले ही नहीं। क्यों? उनको रूट मैप मालूम है हमें करना क्या है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा मुस्लिम समाज कितना पीछे, कितना पिछड़ा हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को अल्लाह ताला ने थोपा है हम पर, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तुम पर दूसरे को मुसल्लत करेंगे, उनसे अपना काम कराएंगे। मैं क्या गलत कहता हूँ यार, मैं तो गैर मुस्लिम लोगों के लिए अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। देखो इसमें ये जो इसमें 229 नंबर पन्ने पे, 171 नंबर पन्ने पे लिखा हुआ है तुम मूर्ति पूजा मत करो, एक अल्लाह के ईश्वर की पूजा करो, आप जो है मॉब लिंचिंग मत करो, आप जो है किसी घर मत तोड़ो, आप नफरत की बात मत करो, हिंदू नाम का धर्म नहीं, हिंदू तो है ही नहीं है, क्यों बिलावज हिंदू का राग अलापते हो। आप सभी लोग एक अल्लाह के ईश्वर की बात करो। मंदिर का मतलब होता है ऐसा द्वार जहाँ मन के सिवा कुछ ना हो। मैं कौन सी गलत बात करता हूँ मेरे दोस्तों? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो वैद पढ़ने को कहा गया है, वैद में लिखा है ला इलाहा हरनी पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति, नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो ये नहीं कहता ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। तो मैं कौन सी गलत बात इस सियासत के मैदान में आकर कर रहा हूँ? अभी परसों जो है मेरी गाड़ी उठा के पटक दी गई, सामान तोड़ दिए गए, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया। अभी किसके किसके खिलाफ पुलिस चौकी में जाऊँ यार? कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विलास पाटिल के ऑफिस में बैठे हुए लोगों ने बुला के मुझे मान सम्मान दिया, मेरी बातों को सुना। मैंने कहा यार काम करना नहीं करना 2 नंबर की बात, कम से कम विचारों को तो सुनो यार जो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का टैंक चला रहा हूँ जो हिंदुत्व नाम के तोप के पुरखच्चे उड़ाने की ताकत रखता है, और आप लोग जो है इस इलेक्शन को हंसी मजाक में लिया आपने। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने नगर सेवक हैं, अगला इलेक्शन नगर सेवक का वो सीधा करने को लिए कोई कांग्रेस पकड़ के बैठा है, कोई विलास को पकड़ के बैठा है। मेरी रिक्वेस्ट है अरे लोगों, ये इलेक्शन हंसी मजाक नहीं है, और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ तुम मुझसे डरो मत। मैं जीतने के बाद आपका नगर सेवक बनना नहीं बनना उसको हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जो भी लोग नगर सेवक का इलेक्शन सीधा करने के लिए विलास से और जो है कांग्रेस से मिले हुए हैं और महेश सेठ से भी मिले हुए हैं, उन नगर सेवकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नगर सेवक बनो, लेकिन जो किताब में लिखा उस हिसाब से बनो, और मेरे जीतने से आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं है। आप कम से कम इस इलेक्शन के अंदर एक मुसलमान को भेजो, जाहिद अंसारी को मत भेजो। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सैयद हो, खान हो, पठान हो, मंसूरी हो, अंसारी हो, मोमिन हो, कई जात में बटे हो मुसलमानों, हम सब इस्लाम के मुताबिक एक समान हैं। ना कोई किसी को दबाए, ना कोई किसी को उठाए।
हम सिर्फ इस मुसलमान, इस मजलूम को, इस आदमी को वहां भेजे एमएलए बनाकर, वहां विधानसभा में इस गीता को खोल खोल कर बतावे, इस गीता को खोल खोल कर बतावे जो कोई नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि हिंदुत्व के नाम पे 85% इकट्ठा नहीं हो। मैं चाहता हूं 15% मुसलमान भी इकट्ठा नहीं हो और पुलिस भी बीच में नहीं आवे। हम सब मिलकर एक अच्छा भारत बना सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए मेरे पास वंचित अघाड़ी के 27,000 वोट है। मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग तहे दिल से वोट दे दो।